नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल दी नॉलेज मूड में। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास के टाइमलाइन को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1947 तक के सभी टाइमलाइन को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आर्यों का आगमन होता है लगभग 1500 ईसा पूर्व में। तो आर्य जब भारत आते हैं तो ये लोग वैदिक सभ्यता का स्थापना करते हैं। ठीक, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें दो पार्ट में पढ़ा जाता है वैदिक सभ्यता को। एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पढ़ते हैं। उसके बाद होता है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का समय होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बढ़िया से आप लोग समझते हुए वीडियो को देखते चलिए और मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में आप लोगों को समझाते चलूँ। ठीक, अब हो गया ऋग्वेद की रचना जो लगभग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद महाजन पदों का गठन होता है। जो भारत में 16 महाजन पद का उदय हुआ था, ये लगभग 600 ईसा पूर्व में हो गया था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। ठीक, उसके बाद बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। ठीक, तो बुद्ध ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक, बौद्ध धर्म, इन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। उसके बाद महावीर, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था। क्या? जैन धर्म। उसके बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 528 ईस्वी पूर्व में होता है और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 527 ईस्वी पूर्व में होता है। उसके बाद बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर का निर्वाण यानी कि महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। वही मगध साम्राज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो जाता है। ठीक, वही मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना 345 ईस्वी पूर्व में होता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 321 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ होता है। ठीक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया जाता है। अशोक का राज्यकाल, अशोक एक महान शासक थे, उनका राज्यकाल 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक है। अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक द्वारा जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था ये 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। तो इसी युद्ध के बाद अशोक का परिवर्तन होता है। मतलब वो लड़ाई सारे चीज छोड़कर वो अब सही मार्ग पे, मतलब कि अब बौद्ध धर्म अपनाकर और इसी के अकॉर्डिंग वो अपना कार्य कर रहे थे। मतलब पूरा युद्ध ये सब त्याग चुके थे। मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 150 ईसा पूर्व में हो जाता है। उसके बाद आता है सुंग वंश, सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हो जाता है। उसके बाद कुषाण वंश की स्थापना होता है लगभग 78 ईस्वी में। कनिष्क का शासनकाल 78 से लेकर 101 ईस्वी में होता है। कुषाण वंश का जो शासक कनिष्क कनिष्क था, उसका शासनकाल 78 से लेकर 101 ईस्वी होता है। अब गुप्त वंश की स्थापना होती है जो लगभग 320 ईस्वी में होता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन 320 से लेकर 335 ईस्वी तक रहता है। समुद्रगुप्त का शासन 335 से लेकर 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य कहा जाता था, इनका काल राज्यकाल 380 से लेकर 415 ईस्वी तक होता है। हर्षवर्धन का शासन 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक का है।
अब हम लोग मध्यकालीन भारत के टाइमलाइन को देखेंगे। प्राचीन इतिहास का टाइमलाइन हो गया, ठीक। अरबों का सिंध पर आक्रमण, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया जाता है 712 ईस्वी पूर्व में। यह प्रथम मुस्लिम आक्रमण था, ठीक। बोला जाए या फिर प्रश्न जब भी आए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसका था, तो अरबों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, ये 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर लगातार 27 बार आक्रमण करता है ये। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण आक्रमण अंतिम आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण करके वहां पे बहुत सारे धन लूट के ले गया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है 1175 से लेकर 1106 ईस्वी में। इसका ये 1175 में आक्रमण करता है और इसका 1206 ईस्वी में मौत हो जाती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सॉरी मोहम्मद गौरी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में किया जाता है। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में होती है। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, इसका समय राज्यकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है 1320 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक है। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होता है 1414 ईस्वी में। उसके बाद लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा किया जाता है, ठीक। वहीं हुमायूं का शासन 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक है। शेर शाह सूरी का शासन 1540 से लेकर के 1545 है। हुमायूं का पुनः शता 1555 ईस्वी में आता है। अकबर का शासन 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का है। दूसरा पानीपत युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। जहांगीर का शासन 1506 से लेकर के 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। शाहजहां का शासन 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासन 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में किया जाता है। यहाँ तक मध्यकालीन मतलब इतिहास के अंतर्गत ये टाइमलाइन पढ़ा जाता है। अब हम लोग आधुनिक भारत के टाइमलाइन देखेंगे। तो आधुनिक भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में होता है। वहीं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। बंगाल दीवानी अधिकार ब्रिटिश को मिला 1765 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है 1793 ईस्वी में। वहीं सहायक संधि नीति, जो कि बेलेजली द्वारा लागू किया जाता है 1798 ईस्वी में। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 ईस्वी तक चलता है। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 ईस्वी। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 ईस्वी। और 1857 की क्रांति 1857 ईस्वी में होता है। ब्रिटिश राज की शुरुआत 1858 ईस्वी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। बंगाल विभाजन 1950 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 तक चलता है।
वहीं लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुई थी। होम रूल आंदोलन 1916 से लेकर 1917 ईस्वी तक चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चली थी। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। वही भारत का संविधान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये रही भारतीय इतिहास का टाइमलाइन, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के 1950 तक। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। और ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाए हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।